गुड इवनिंग एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप अच्छे होंगे सारे बच्चे, क्योंकि परवीन मैम जो बच्चे पहले आते हैं उनसे कुछ बातचीत कर लेती हैं, लेकिन जो बच्चे लेट आते हैं उनसे डिस्कशन नहीं कर पाती हैं। इसीलिए मैम बोलती हैं कि उनकी क्लास को टाइम से ज्वाइन करो। तो बच्चा पार्टी, आई होप आप अच्छे हैं। अब आज बच्चा पार्टी हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक का। और जैसे कि परवीन मैम ने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि सेकंड लेक्चर में हमने जो भी कुछ पढ़ा था, ठीक है, उस सेकंड लेक्चर से रिलेटेड आज हम सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। और मैम ने जो फॉर्मूले आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, तो मैम ने एक प्रॉमिस किया था, क्या याद है आपको, कि जो फॉर्मूले पढ़ाए थे उनको वो अगले लेक्चर में प्रूफ करेंगी कि वाकई इन फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये बात याद है सबको? बच्चा पार्टी यस मैम। यस मैम। तो चलो बच्चा पार्टी, आप लोग भी फुल एनर्जी के साथ आए हो आज, और मैम भी फुल एनर्जी के साथ हैं। ठीक है, बस मैम का थोड़ा सा गला ही डिस्टर्ब चल रहा है आजकल। तो मैम आपको सबसे पहला एक न्यूमेरिकल करा रही है जो नीट में 2017 में आया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो बच्चा पार्टी आप देख सकते हैं, वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 1, अ गैस इज अलाउ एक्सपेंड इन अ वॉल, ठीक है ना, वेल इंसुलेटेड कंडक्टर, ठीक है, अगेन हैज अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो बच्चा पार्टी, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो दिया है, ठीक है, वो 2.5 है, इंसुलेटेड कंडक्टर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, परवीन मैम ने जब आपको सिस्टम पढ़ाया था, ओपन सिस्टम एंड आपका कौन सा सिस्टम पढ़ाया था, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब होता है, वो ऐसा सिस्टम है जैसे कि थर्मस, ठीक है ना, जहां पे हीट का ट्रांसफर आना जाना नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक बच्ची थी जिसने मुझसे पूछा था कि मैम प्लीज एक बार आप बता दें कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था। तो मैं 1 मिनट में फटाफट से पिछली लेक्चर्स को भी रिवाइज कर देती हूँ कि मैम ने क्या पढ़ाया था। बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने सबसे पहले इंटरनल एनर्जी पढ़ाई थी, फिर इंटरनल एनर्जी को कनेक्ट किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ प्रोसेस के फॉर्मूले, वर्क डन के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे हमने, वर्क पढ़ा था, हीट पढ़ा था, ये सब क्या होता है वो समझा था। उसके बाद परवीन मैम ने हीट कैपेसिटी बताई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताई थी, और आपको सीवी सीपी में रिक्वायर्ड। था। हाँ बिल्कुल। तो ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। लेकिन डोंट वरी अबाउट इट कि जो जिस बच्चे ने पिछला लास्ट लेक्चर ज्वाइन नहीं किया है, मैं आज उसको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो पिछले टॉपिक्स को वहां बताती रहूंगी, तो आई विल मेक श्योर कि उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप एक आगे चीज देख सकते हो कि फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है बच्चा पार्टी, इनिशियल वॉल्यूम, परवीन मैम ने आपको बताया था एक बात कि जो वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, आपका डेल्टा यू जब निकालते हो चेंज, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ याद है आपको, परवीन मैम ने जब यस मैम। स्टेट फंक्शन पढ़ाया था, ठीक है, जब परवीन मैम ने आपको, जिन जिन बच्चों के यहाँ शोर हो रहा है, ठीक है, प्लीज वो ना चैट सेक्शन में लिख के बताएं मुझे, या फिर वो ऐसी जगह क्लास लें जहां थोड़ा सा साइलेंट मोड हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको जाती है, फिर बच्चे आप ही लोगों को उल्टा सीधा इधर की आवाजें सुनाई देंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो परवीन मैम ने एक बात बताई थी, जिसके आगे भी डेल्टा लग जाता है वो चेंज हो जाता है, चाहे वो प्रेशर का हो, चाहे वॉल्यूम का हो, चाहे गिव्स एनर्जी हो, कुछ भी। तो बच्चा पार्टी, ये बात जो डेल्टा वाली बताई थी मैम ने, वो स्टेट फंक्शन में बताई थी, क्या आपको याद है? याद है मेरे प्यारे यस बच्चों? मैम। स्टेट फंक्शन में हमने ये बात पढ़ी थी। और स्टेट फंक्शन बच्चा पार्टी मेरे कहाँ डिपेंड करता है, फाइनल टू इनिशियल डिपेंड करता है। तो पहली बात तो ये, तो बच्चा पार्टी आप देख सकते हो, जो इनिशियल वॉल्यूम है, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, डेल्टा वी, जब भी आपको चेंज निकालना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो डेल्टा वी है वो है चेंज इन वॉल्यूम। और अगर कहीं पे आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो एक फॉर्मूला बन जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये बात क्लियर है आपको, पहला पॉइंट इज क्लियर। अब दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम दिया है बेटा, ठीक है ना, वॉल्यूम कौन सा, किसकी बात हो रही है, यानी कि इनिशियल जो वॉल्यूम दिया है, तो आप न्यूमेरिकल में देख सकते हो वो दिया है 2.5।
अब बच्चा पार्टी फाइनल वॉल्यूम जो दिया है आप देख सकते हैं, वी कैन सी, मैं दूसरे कलर से आइडेंटिफाइड कर दे रही हूँ इसको, कितना दिया है 4.5। ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। बस अब आगे देखो बच्चा पार्टी, अब हमें निकालना है डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। तो ये जो फॉर्मूला है आपका डेल्टा वी इक्वल टू एफ माइनस आई, चेंज इन वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितना था 4.5 था मेरे प्यारे बच्चों, और जो 4.5 2.5 था। तो बच्चा पार्टी 2.5 बिल्कुल कितना आ जाएगा, ये 2 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो हमारा कितना आ गया 2 लीटर हो गया। अब बच्चा पार्टी आप देख सकते हो, वी कैन सी, बेटा म्यूट करो खुद को पहले, ठीक है, चैट सेक्शन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम लास्ट में रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद आपसे पर्सनली बात कर लेंगी, नो इशू। ठीक है, तो 4.5 माइनस 2.5 है, 2 लीटर आ गया। तो ये हमारा निकल के आ गया ये चेंज इन वॉल्यूम। अब बच्चा पार्टी अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो दिया है एक्सटर्नल प्रेशर वो कितना दिया है 2.5 एटीएम दिया है एक्सटर्नल प्रेशर। तो बच्चा पार्टी अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पी एक्सटर्नल है वो 2.5 एटीएम है इस न्यूमेरिकल के अंदर। अब बच्चा पार्टी ये तो थी हमारी वैल्यू की कौन सी क्या क्या दी। तो अब आपको निकालना क्या है, निकालना है हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जिसको डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो कैसे निकालेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बच्चा पार्टी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, मैम ने बताया था W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, जो सिंपल फॉर्मूला होता है वर्क डन का, इनटू डेल्टा वी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल में प्रेशर दिया है, ठीक है, वो प्रेशर कितना था 2.5 था, कितना है 2.5। तो जरा बच्चा पार्टी कर दो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लिख दो 2.5, और जो डेल्टा वी था हमारा चेंज इन वॉल्यूम निकल के आया था वो आया था 2, और बच्चा पार्टी वो था एटीएम एन लीटर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम डिस्कस कर रही हैं, ध्यान रखना इसे, हमें जूल्स में कन्वर्ट करना होगा ये। तो 1 एटीएम लीटर इजकस टू होता है 101.3 जूल। ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू है बच्चा पार्टी, आप इसे डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे अब आप क्या करोगे -5, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -5 आएगा एटीएम में। ठीक है, तो अब आपको एटीएम से जूल में कन्वर्ट करना है, परवीन मैम ने वैल्यू लिख दी है। तो बच्चा पार्टी -5 इंटू 101.3 जूल आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों जो आएगी वैल्यू आपकी वो आएगी -505 जूल। अब आप 1 मिनट के लिए मैम से बोल सकते हो, बात कर सकते हो। यहाँ तक सभी को क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस अब बच्चा पार्टी मैम अब कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए ये कुछ करना ही नहीं है, सीधे याद रखो, इंटू करना पड़ता है। बिल्कुल 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 इंटू करना पड़ता है, और ये वैल्यू फिक्स है जो एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन भी होती है और नहीं तो याद हो जाती है, और अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जब हम ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाती हैं। अब आप बच्चा पार्टी एक चीज पीछे जाके देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसुलेटेड कंडक्टर। तो बच्चा पार्टी इसका बहुत बड़ा मीनिंग है कि इंसुलेटेड कंडक्टर क्या है। तो जैसे कि बच्चा पार्टी यहाँ पे, ठीक है, इंसुलेटेड कंडक्टर है और जिसमें हीट ना तो आएगी और ना जाएगी, और जब हीट आएगी जाएगी नहीं तो बच्चा पार्टी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। जब हीट आ ही नहीं रही और जा ही नहीं रही तो हमारा जो क्यू है, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्यू हो जाएगा 0। अब बच्चा पार्टी आप लगा दो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है बच्चा पार्टी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या था बता दो, क्या फॉर्मूला था जो परवीन मैम ने आपको सिखाया था, क्या था? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों अब एक बात बताओ, जो परवीन मैम ने सिखाई थी चीजें वो डायरेक्टली यूज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। हो रही है ना। और ये क्वेश्चन नीट 2017 में आया है, देख लो आप। ठीक है, परवीन मैम ने जहां से जो टॉपिक बोल दिया
वो पत्थर की लकीर है, लिख लो ये बात, क्वेश्चन वहीं से आएगा पेपर में, बस उसके पैटर्न के क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे और हमें वो पैटर्न करना आना चाहिए। तो बच्चा बाटी अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पे। अब एक बात बताओ, जब सिस्टम में हीट आ जा नहीं रही है, क्योंकि कंटेनर कैसा था, इंसुलेटर था, 0 क्यू की वैल्यू 0 है बच्चा पार्टी, तो डब्लू हमारा कितना निकल के आया था, डब्लू हमारा ये निकल के आया था क्योंकि हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, तो बच्चा पार्टी -505। तो बच्चा पार्टी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस। बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। कुछ बच्चों ने चैट सेक्शंस में भी आंसर कर दिए हैं। तो बच्चा पार्टी 505 जूल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक चीज बताओ, आंसर कौन सा सही है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सी। करेक्ट है? बच्चा पार्टी सी। आप देख सकते हो, वी कैन सी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब एक बात बताओ मुझे, क्या इस क्वेश्चन को करना कोई रॉकेट साइंस था? क्या एंट्रेंस को करना बहुत बड़ी बात है क्या? नो मैम। नहीं है ना? तो देखो कितना इजी है, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस पढ़ना आना चाहिए, कुछ टॉपिक समझ में आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जहां प्रेशर होगा तब हम एटीएम से चेंज करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसानी के साथ आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और परवीन मैम ने अपना एक वादा पूरा किया, ठीक है, कि एमसीक्यू क्वेश्चन समझ नहीं आते क्या, लेकिन समझ नहीं आते, ये समझ में आया कि नहीं पूजा, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? नीट के और करवा दो, हाँ करवाऊंगी, धीरे धीरे करवाऊंगी बेटा, ठीक है, सारे क्वेश्चन कराऊंगी फ्रॉम दी चैप्टर, सब कुछ कराएंगे, सब कुछ। लेकिन परवीन मैम एक बात हमेशा बोलती है ना, धीरे धीरे खाना चाहिए, अगर एक साथ सारी चीजें खा जाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसका मतलब ये है कि आप सबको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, मजा आया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. क्या बेटा, Yes. क्या कह रहे हो पूजा? पूजा आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस मैम, ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक और बात परवीन मैम बताने जा रही हैं, ये 2017 में तो आया ही है, लेकिन ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नीट में 3 टाइम रिपीटेड है। कितने टाइम रिपीटेड है? 3 टाइम सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, क्योंकि कई बार नीट में सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? बोलो जल्दी से यस मैम। Ma'am. Yes. यस और मैम। बच्चा पार्टी, अब देखो कमाल दूसरे क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सीरीज मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन नंबर की, दिस इज द टेक्निकल एरर, वो किसी से भी हो जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। तो बच्चा पार्टी आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट अ वेट मेरे प्यारे बच्चों। तो हम जरा जाते हैं बैक, है ना, ये क्वेश्चन नंबर था 3 एंड ये क्वेश्चन नंबर है 6 और ये क्वेश्चन नंबर है, मैंने नीट की। नीट के ही है बेटा सारे, नीट और जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं। ओके मैम। वो तो मैंने आज के सेशन में ओके मैम। मैं कराऊंगी, सब जेई मेंस और नीट के क्वेश्चंस हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन भी नीट में आया है, एआई पीएमटी में आया है 2002 में, सारे क्वेश्चंस आपको वही कराऊंगी नीट के। और हमारे जितने भी सेशन होंगे ना, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम आपको, और ओके टोटल, मैम। ठीक है। तो आपके यहाँ से शोर आ रहा है बेटा, थोड़ा सा म्यूट कर दो अपने आप को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ गैस हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, और पढ़ने के बाद ना, परवीन मैम आपको एक ट्रिक बता रही है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जो भी चीज दिख रही है आपको, जो भी चीज मिल रही है, उसको सबसे पहले लिख लो साइड में, ठीक है। अब आपने ये लिख लिया, तो पहले यहाँ पे लिखो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 1 है। अब बच्चा पार्टी दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये जो काम हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। अब आप देखोगे बच्चा पार्टी कि जो T1 है आपका, ठीक है,
T1 की वैल्यू कितनी दी है? आपका टेम्परेचर इज राइज 298, सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद 308 केल्विन। तो बच्चा पार्टी T2 की जो वैल्यू है वो 308 केल्विन है। अब बच्चा पार्टी आप एक चीज देखो, जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर में साइन कन्वेंशन बिल्कुल परफेक्टली पढ़ा था, वो मेरा प्यारा बच्चा देख सकता है हीट सप्लाई टू दी गैस, हीट दी जा रही है यानी कि वॉलेट में पैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई होगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? ये बात मैम आप पॉजिटिव, मैम पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात बच्चा पार्टी। तो क्यू यहाँ पे जो होगा वो पॉजिटिव होगा और इसे 500 जूल मैम लिखेंगे। रिपीट करना। हाँ रिपीट कर देती हूँ। देखो नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 और ये बात हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। T1 जो दिया है 298 दिया है, T2 की वैल्यू 308 है और हीट सप्लाई, मान लो ये जो सिस्टम था हमारा पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, इस सिस्टम को हीट सप्लाई हो रही है यानी कि दी जा रही है, और जब सिस्टम को कोई चीज मिलती है तो उसकी जो क्यू हो जाती है वो हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है बेटा। और बेटा इस साइन कन्वेंशन की बहुत बड़ी वैल्यू है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था। मान लो किसी बच्चे ने साइन कन्वेंशन को गलत समझ लिया और अगर नेगेटिव लगा दिया यहाँ पे पॉजिटिव की जगह, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। और एंट्रेंस में बच्चे ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इसीलिए उनके सिलेक्शन नहीं होते। तो ये बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या कह रहा है। तो ये क्यू की वैल्यू हो गई 500। अब बच्चा पार्टी आप लोग जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इजिकल्स टू माइनस PdV, और ये जो डीवी है ये आप पढ़ चुके हो पहले ही, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला, यहाँ पे वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो जरा मैम ने जब एक रिजिड बाउंड्री पढ़ाई थी तो तुम्हें, और वर्क पढ़ाया था पिछले सेकंड लेक्चर में, तो मैम ने जब वर्क पढ़ाया था तब एक बात बोली थी ना कि थर्मोडायनामिक में वर्क का मतलब क्या होता है? याद है किसी को? मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी, प्लीज आंसर मी। कौन बताएगा? किस बच्चे को याद है कि परवीन मैम ने बताया था थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है वर्क का? आकृति प्लीज टेल मी। सिस्टम और वर्क डन ऑन अ सिस्टम। और ठीक है, और लेकिन एक्चुअल, आकृति आप बताओ, एन लक्ष्मी, नंदिता, अनु, बताएं। हाँ बोलो अनुभूति, बोलो। ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड वर्क। बिल्कुल, तो बच्चा पार्टी ये भी कह सकते हो, ठीक है। और एग्जिट पॉइंट वो है जो आपको याद रखना है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, सिर्फ एक चीज याद रखो, अगर सिस्टम में कहीं वर्क हो रहा है तो वहां पे चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं है तो सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। अब बच्चा पार्टी यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पे वर्क में जो चेंज है वो हो ही नहीं रहा, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे W क्या हो जाएगा? 0। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, बिल्कुल करेक्ट। तो जब W 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चा पार्टी लगा दो फिर अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है। तो बच्चा पार्टी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है? वहां पे इंटरनल एनर्जी Q के बराबर होती है, ये सारे पॉइंट परवीन मैम ने बिल्कुल लिखे थे लेक्चर में क्लियर, कि जब भी आपका वर्क 0 होगा किसी भी सिस्टम के लिए तो डेल्टा U इक्वल्स टू होगा Q, और जब डेल्टा U इक्वल्स टू Q हो गया और ये Q की वैल्यू दी है प्लस में, तो इक्वल टू हो जाएगा प्लस 500 जूल। तो आप देख सकते हैं, वी कैन सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए? ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। मैम बी बी, इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन। बिल्कुल सही बात। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ है? नो टफ है मैम। क्वेश्चन ये? नो। तो देखो आपने 2 एंट्रेंस के क्वेश्चन किए और बड़े ही आसानी से कर लिए, बस। तो ये इसी तरीके के क्वेश्चन एंट्रेंस में आते हैं बेटा। बस आपको ध्यान रखना क्या होता है, सावधानी, कि जैसे परवीन मैम ने ये साइन कन्वेंशन बताया ना, ये छोटी छोटी गलतियां अगर हो गई तो इससे पूरा आंसर गलत हो सकता है। बस यही पॉइंट आपको इंपॉर्टेंस रखता है और ये आता है प्रैक्टिस से। जितने, मतलब मेरा मानना ये है, मैं कभी बच्चों को ये नहीं कहूंगी कि आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो,
10 क्वेश्चन 10 तरीके के प्रैक्टिस करो, लेकिन उनको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि उनके कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में एकदम छप जाएं। वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कभी कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा फिर। अब देखो, अब आपको कराती हूँ जेई मेंस का लेटेस्ट क्वेश्चन। करना चाहोगे? यस मैम। Yes, ma'am. तो चलिए करते हैं, आपकी परमिशन भी मिल गई है तो मैम भी कर देती हैं क्वेश्चन। ठीक है, जेई मेंस का देखो, ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस में, और देखो सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। एक तो अप्रैल 2008 में आया है, इस 8 का मतलब है यानी कि ये 2008 में आया है क्वेश्चन। ठीक है बच्चा पार्टी, और लेटेस्ट फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2019 सेकंड में। अब ये सेकंड का मतलब समझ रहे हो बेटा क्या है? ये सेकंड का मतलब ये है, नीट का पेपर साल में 1 बार होता है, लेकिन जेई मेंस का पेपर साल में 2 बार होता है। एक फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे सकते हो, एक सेकंड अटेम्प्ट दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में रिपीट हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, जरा प्यार से पढ़ो। क्वेश्चन कौन पढ़ के बताएगा और कौन बताएगा कि इसमें क्या पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया कि क्या करना है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. अब बताओ पढ़ के, कोई भी बताए, एक बच्चा। मैम, जो इक्वेशन दे रखी है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को करेक्ट कर रही हूँ। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को करेक्ट करनी है या डज नॉट करेक्टली? मैम इसमें से हमें बताना है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना? तो आप दोनों ही सही आंसर दिया। तो बच्चा पार्टी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस, राइट? एज्यूम नॉन एक्सपेंशन वर्क इज 0। तो अब हमने 4 प्रोसेस पढ़े थे, साइक्लिक प्रोसेस भी पढ़ा था, एडियाबायोटिक भी पढ़ा था, और मैंने बहुत सारी कंडीशन पिछले लेक्चर में लिखी थी, साइक्लिक प्रोसेस की, एडियाबायोटिक की, आइसोकोरिक की और आइसोथर्मल की। याद है आपको? यस ठीक मैम। है, और मैम ने बताया भी था कि ये कंडीशन अगर आपको डायरेक्ट याद होंगी तब भी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। और जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, क्वेश्चन एंट्रेंस में आ चुका है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, अब हम इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों है और कौन सी इक्वेशन हमारी करेक्ट है, प्रूफ करते हैं इस बात को। तो पहली बात तो ये कि आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है। ठीक है, एनर्जी नॉट क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉय, ऐसा लॉ जो एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट टू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, Yes, ma'am. और मैम ने लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी बताया था कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है और वो दूसरे के गाल पे थप्पड़ मार दे तो उस गुस्से वाले को तो तसल्ली मिल गई मार पीट के, वो कूल हो गया, लेकिन उसने अपना टेम्परेचर, अपनी एनर्जी दूसरे को दे दी। ठीक है, तो वही था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब एक और बात, दूसरी बात बच्चा पार्टी, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये बात क्लियर है सभी को? अब जो मैम क्यू है, हाँ बेटा बोलो। यस, मैम इसका करेक्ट आंसर बी होगा। हाँ, करेक्ट आंसर इज बी, राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, बाकी बच्चे भी समझ लेंगे कि ये एक्चुअल में बी आंसर आया कैसे। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, तो क्यू 2 तरीके से काम करता है, या तो एनर्जी को रिलीज करता है या फिर एनर्जी को क्या करता है बच्चा पार्टी, मैम ने बताया था, गेन करता है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, एग्जिट हो रही है, तो एक्सोथर्मिक होगा जहां पे नेगेटिव होगा, और एनर्जी एंडोथर्मिक में हमेशा गेन होती है तो ये पॉजिटिव होता है। दिस इज द साइन कन्वेंशन। ओके, अब वर्क डन अगर हम निकाल रहे हैं बाय द सिस्टम, अगर वर्क डन, बेटा म्यूट करो, म्यूट प्लीज, म्यूट करो। मुझे लगता है मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ सम टाइम, ऑल स्टूडेंट्स को, जब मुझे नीड होगी कि मुझे आपसे कुछ पूछना है देन अनम्यूट। अब आप जो भी लिखेंगे चैट सेक्शन में लिखेंगे प्लीज। चलो बच्चा पार्टी, अब देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तो बात समझ में आ गई। अब आपका जो वर्क डन है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव? तो फर्स्ट प्रोसेस की अगर बात करें हम, साइक्लिक प्रोसेस की, साइक्लिक प्रोसेस,
तो साइक्लिक प्रोसेस में बेटा आपने एक चीज देखी थी और पढ़ी थी, परवीन मैम ने बताया था साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है इनिशियल टू फाइनल, यानी कि जो जहां से घूमा वो वापस वहीं पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि जो साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम फाइनल से इनिशियल पहुंचे तो इनिशियल से ही फाइनल वापस आ गए, तो यहाँ पे जो डेल्टा यू होगा वो 0 होगा बच्चा पार्टी। और आप जानते हो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो जब डेल्टा यू 0 हो गया यहाँ पे तो इसका डब्ल्यू भी 0 हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस में आपकी दो चीजें आएंगी, तो क्यू यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि डेल्टा यू भी 0 हो गया। अब बच्चा पार्टी अगर हम अगले प्रोसेस की बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें अगर, तो बच्चा पार्टी आप देखोगे यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या कहता है। ये परवीन मैम ने आपको बताया था, बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, चैट सेक्शन में लिख के बताओ प्लीज फास्ट। व्हाट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस? यस, क्यू इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सही बात है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू इक्वल टू 0 इसलिए है क्योंकि ना तो हम हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सही आंसर बच्चा पार्टी, चैट सेक्शन में काफी बच्चों ने आंसर कर दिया क्यू इक्वल टू 0। और जब क्यू इक्वल टू 0 होता है तो परवीन मैम ने लास्ट लेक्चर में बताई थी इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होती है डब्ल्यू के। ठीक है बच्चा पार्टी, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, रेज योर हैंड एंड चैट सेक्शन में रेज योर हैंड कर दो जल्दी से मैम को। यस, वेरी गुड। अब अगर बात करें हम बच्चा पार्टी आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो आइसोकोरिक प्रेशर में डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, और वी नो डेट हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो जब यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज ही नहीं होगा, तो परवीन मैम ने अभी भी जस्ट एक बात बताई थी, जहां वॉल्यूम का चेंज नहीं है वहां वर्क भी 0 होगा। तो यहाँ पे इसका डब्ल्यू हो जाएगा 0, और जो डेल्टा यू है बच्चा पार्टी वो हो जाएगा क्यू के बराबर। तो दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम आइसोकोरिक की बात करें या आइसोथर्मल की, सॉरी, तो आइसोथर्मल में बच्चा पार्टी आपने पढ़ा था कि डेल्टा टी इक्वल टू 0 होता है, और जहां डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा वहां डेल्टा यू भी 0 होगा, आपको पता है। तो बच्चा पार्टी फिर क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। ये सारे पॉइंट परवीन मैम ने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियर लिखे थे। तो बच्चा पार्टी आप देख सकते हो एक ये स्टेटमेंट है एडियाबैटिक का जो मैच नहीं हो रहा है आपका। ठीक है बच्चा पार्टी, तो कोई बच्चा कुछ कह रहा है, क्या कह रहे हो बेटा? मैम प्लीज दिस अगेन, मैम प्लीज रिपीट। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ, नो इशू। ठीक है, देखो पर मैम ने बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो उसका क्यू 0 हो जाता है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बराबर होती है डब्ल्यू के। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा यू इक्वल टू 0 है तो डब्ल्यू इक्वल टू भी 0 है। तो बच्चा पार्टी आप देख सकते हो एक ये है एडियाबैटिक प्रोसेस जो हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो बच्चा पार्टी वी कैन सी आंसर इज बी इज करेक्ट। अब मैं आपको एक सेकंड के लिए सबको अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है, प्लीज आप लोग ध्यान रखा करो, किसी के यहाँ से अगर इधर उधर की आवाजें आती हैं तो वो खुद को म्यूट करके रखे, अनम्यूट ना करे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंचेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आप पढ़ोगे और डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो परवीन मैम आपको अनम्यूट कर दे रही हैं, आपकी आवाज सुन लेती हैं कि आप सबको क्लियर है ये। बच्चा पार्टी क्लियर है ये बात? जल्दी से बता दो। यस मैम, यस मैम। वेरी गुड। तो देखो आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए जेई मेंस के लेवल के, नीट लेवल के, और बड़े चुटकियों में सॉल्व भी कर दिए। तो बच्चा पार्टी चलिए अब हम वापस से अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सभी बच्चों का आंसर मैम को मिल गया है कि ये बात क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो प्लीज देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हाँ जी, तो बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन भी 2 टाइम रिपीटेड है आपका, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में आया है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, आज हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे एंट्रेंस एग्जाम के हैं। तो बच्चा पार्टी देखो, देख सकते हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। ठीक है, तो मतलब फ्री एक्सपेंशन में फॉलो कर रहा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन जो एडियाबैटिक, ठीक है, अंडर दी कंडीशंस है। तो वी कैन सी, आप देख सकते हो बच्चा पार्टी, हमने पढ़ा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है,
एडियाबैटिक प्रोसेस क्या करता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट ट्रांसफर नहीं करता। तो यू नो डैट, आप जानते हो Q इक्वल टू होगा 0 वहां पे। और जो P एक्सटर्नल होगा इसका, जो पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर एग्जर्ट होता है बच्चा पार्टी, ये वाला, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल एंड डेल्टा V। तो आपका P एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है, ठीक है, और डेल्टा V को मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा V का कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वॉल्यूम इज नॉट चेंज, तो W भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी लगा दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ, ठीक है, ऑफ थर्मोडायनामिक। तो बच्चा पार्टी अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लगाते हैं तो वी नो डैट कि डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, एंड दोनों की वैल्यू 0 है, Q की और W की भी। तो बच्चा पार्टी डेल्टा U इक्वल टू भी 0 आएगा। और बच्चा पार्टी जब आप डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T करोगे तो बच्चा पार्टी यहाँ पे डेल्टा T की वैल्यू भी 0 होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर किया आप सबने, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि Q की वैल्यू भी 0, डेल्टा T की वैल्यू भी 0 एंड W की वैल्यू भी 0। तो देखिए अब कितनी आसानी से आप क्वेश्चन कर पा रहे हो और आंसर भी कर रहे हो। तो मैं वापस से आपको अनम्यूट करती हूँ और आप लोगों के व्यू जानती हूँ क्या है, कैसा फील कर रहे हो आप इन क्वेश्चंस को करके। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट थे कि मैम हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं थर्मोडायनामिक की। हाँ जी, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको थर्मोडायनामिक्स के एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करके, बोलो बेटा। मैम हाँ जी बोलो। मैम ये क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जिसमें ये आता है ना कि लेट करो कि प्रेशर P है या वॉल्यूम V है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम कराएंगे आपको। मतलब जैसे अभी देखो, अभी मैम ने ये वाले क्वेश्चन इसलिए कराए क्योंकि अभी हमने सिर्फ यही वाले टॉपिक्स पढ़े हैं, है ना। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने ये थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, ये पढ़ा था। तो जैसे जैसे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वैसे वैसे उन क्वेश्चंस को करेंगे। जिस क्वेश्चन की आप बात कर रही हो अभी वो वाले टॉपिक्स हमने पढ़े नहीं है, तो जैसे जैसे टॉपिक आएगा ना वैसे वैसे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है आकृति ये बात? हाँ जी मैम, क्लियर है ना। और हम सिस्टम से चलेंगे ना, अगर कि जो टॉपिक हमने थ्योरी का पढ़ा उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस करेंगे तो वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, फिर हम उससे अगले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो टाइप वाइज चलेंगे हम, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। फिर जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम पूरे चैप्टर के बल्क में साथ में एक साथ क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने वो टॉपिक के क्वेश्चन कराए हैं जो हमने पिछले टॉपिक में कवर किए थे सारे टॉपिक, क्योंकि पहले आपको पता ही नहीं चल रहा था सब बच्चों को कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी आपको समझ में आ गया कि वर्क डन से और फर्स्ट लॉ से और इंटरनल एनर्जी से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, मैम अब हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हमने इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ा था आगे, हमने टॉपिक पढ़ा था हीट कैपेसिटी, है ना, पढ़ा था ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था। अब उसके क्वेश्चन देखते हैं और उसके क्वेश्चन के आंसर करोगे आप लोग, क्योंकि टफ चीज परवीन मैम कराएंगी, इजी चीज आप लोग करोगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब मुझे आंसर करेंगे आप, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, ये मैम ने पढ़ाया था लास्ट टाइम, नोट्स भी आपको सेंड कर दिए हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। कौन बताएगा मैम को? मैम डी। डी? एक बार दोबारा चेक कर लो, कंफ्यूज हो रहे हो। कहते हैं ना इजी चीज में ही बच्चा फंस जाता है। हीट कैपेसिटी की रेफी क्या थी? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि हीट कैपेसिटी जूल, ठीक है ना, केल्विन पे डिपेंड करता है, पर केल्विन। तो बच्चा पार्टी इसका जो यूनिट है एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, आंसर इज सी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम वो जो किलोग्राम था वो इनटू में था केल्विन के साथ? हाँ, जूल किलो इनवर्स 1 होता है ना, ठीक है, तो वो उस तरीके से सॉल्व करना है आपको। अब इसका आंसर कौन बताएगा? आई होप इसे आप सही आंसर करोगे। कई बार हम टफ चीजें कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कौन बताएगा हीट कैपेसिटी? अच्छा ये बताओ,
परवीन मैम को सबसे पहले हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैम लिख रही है यहाँ पे, एस इक्वल टू क्या बताया था मैम ने, कौन बताएगा? क्यू अपॉन में डेल्टा टी। बिल्कुल, क्यू मैम डेल्टा टी मैम M एम, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि एम क्या है यहाँ पे, मास। तो बताओ फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी या सी? मैम होगा। बी। बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं और हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यू अपॉन एम, एम क्या है, मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस होती है, ठीक है ना कि मास ऑफ सब्सटेंस एंड मास ऑफ सब्सटेंस। ये तो 2 बार रिपीट हो गया, नन ऑफ अबव हो नहीं सकता, मास ऑफ सब्सटेंस हो नहीं सकता, तो हीट कैपेसिटी मास ऑफ सब्सटेंस। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चा बाटी इतनी बात क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। अब देखो Yes, ma'am. ये तो मैम ने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। अब मैम कुछ एंट्रेंस की बुक से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही है, क्योंकि नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके जेई मेंस एग्जाम में 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते। जेई मेंस जो बच्चे मैथ्स के हैं उन बच्चों के लिए एक मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। कितने बच्चे यहाँ मैथ्स के हैं प्लीज मुझे बताएं, जिनको मेंस की तैयारी करनी है? रेज योर हैंड कर दें वो। ठीक है, तनिष्का, एनी अदर, प्रीति एंड एकता, ये बच्चे हमारे जेई मेंस के हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, और नेहांशु, ठीक है, नेहांशु भी है, चलो मतलब कई सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चा बाटी एक चीज ध्यान रखना, जेई मेंस में 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके ईच सब्जेक्ट के, और जो टोटल पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं। ओके बेटा, ओके आकृति, यू कैन गो नाउ। आप मेरा लेक्चर देख लेना आकृति। तो बच्चा पार्टी उन जेई मेंस के बच्चों के लिए हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते हैं, और ये नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ सब्जेक्टिव कराया जा रहा है हो सकता है वो नीट में ऑब्जेक्टिव आ जाए। तो बच्चा पार्टी कुछ क्वेश्चन मैम अपनी तरफ से कराएंगी आपको, बुक से, एंट्रेंस की बुक से करा रही हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हुए भी हैं। तो बच्चा पार्टी जैसे कि क्वेश्चन है, मैम कैटलिस्ट एंड फोटोन बैच की क्लासेस कब से होंगी? वेडनेसडे को रिजल्ट अलाउंस होगा बेटा आपका, ठीक है, उसके बाद। तो बच्चा पार्टी आप देख सकते हो क्वेश्चन कि आप 5 लीटर, इस क्वेश्चन को नोट करो आप, 5 लीटर ठीक है, सिलेंडर contained 10 mole of oxygen, contained 10 mole of oxygen। क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ड्यू टू सडन लीकेज, और वो सिलेंडर क्या कर जाता है, सडन अचानक लीकेज कर जाता है, ठीक है। थ्रॉट, ठीक है ना, द होल, ठीक है, ऑल द गैस एस्केप, ठीक है, सारी गैस एस्केप कर गई इनटू द एटमॉस्फेयर ATM, and the cylinder ठीक है, गॉट एम्पिटी। क्या बच्चा पार्टी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इफ Yes, ma'am. दी मैम स्कैप्ड मतलब क्या होता है? क्या बेटा? स्कैप्ड मतलब क्या होता है? एस्केप का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं, ठीक है। और बच्चा पार्टी उसके बाद है फिर इफ दी एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, प्रेशर मैं कराऊंगी ये क्वेश्चन आपको, समझने की कोशिश करो। 1.0, ठीक है, एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना है, और कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट मेरे प्यारे बच्चों दी वर्क डन,
वर्क डन बाय द सिस्टम। अब बच्चा पार्टी, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। मैम पॉजिटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तब नेगेटिव होता है, ठीक है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं। अब बच्चा पार्टी ये तो था क्वेश्चन, तो देखो जरा गौर से, फटाफट परवीन मैम करा देती हैं क्योंकि क्लास का टाइम भी बड़ी जल्दी हो जाता है। आपको नहीं लगता क्लास का टाइम जल्दी हो जाता है, 1 घंटा खत्म हो जाता है? यस मैम। यस मैम। इसीलिए 12 घंटे वाला बैच ज्वाइन करोगे अब आप, ताकि हमें 2 घंटे मिल सके आराम से। तो बच्चा पार्टी, कैलकुलेशन ऑफ चेंज, ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद वर्क डन निकालेंगे सेकेंड स्टेप में। अब आप देखते जाओ, वी इनिशियल, परवीन मैम ने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है, डेल्टा, क्या बताया था, डेल्टा वी चेंज जब डेल्टा निकालते वी तो क्या निकाल, कैसे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल सही। तो बच्चा पार्टी देखो, जो आपका वॉल्यूम इनिशियल है वो 5 लीटर है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए क्या करोगे, जल्दी बता दो, ये स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाया था मैम ने, प्लस कर दोगे 273। मैंने कहा ना, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में आते हैं। तो जब भी आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से बदलना हो केल्विन में, 273 उसमें प्लस कर दोगे। और अगर ये टेम्परेचर माइनस में दिया है, -27 डिग्री दिया होता, 300 हो जाएगा, बिल्कुल सही बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही बोला आपने। तब आप इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 273 को। तो ये ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, तो ये हो गया 300। एन की वैल्यू कितनी दी है, जल्दी बताओ, आप लोग बताओगे अब मुझे, एन की वैल्यू कितनी दी है, 10, 10 मोल। बिल्कुल। पी कितना दिया है, एटमॉस्फेरिक 1, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी होती है, ये पता है आपको, 0.0821, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, जल्दी बताओ क्या निकालना है, क्या निकालना है, वी फाइनल वर्क डन। तो क्या लग कर लोगे, एन आर टी अपॉन पी, सारी वैल्यू को रख दो और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दोगे। पहले इसमें सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दो, एन की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, पी की वैल्यू, तो वी फाइनल आपको निकल के मिल जाएगा। और जब वी फाइनल मिल जाएगा तो डेल्टा वी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल कर देना। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 5 लीटर, ठीक है, और इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल लोगे फाइनल, तो आपका ये आ जाएगा। इतना कर लोगे कैलकुलेट? यस मैम। मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, घर पे करके देखना, लेकिन मैं बता देती हूँ इसका जो आंसर आएगा, कैलकुलेट मैंने सारे कैलकुलेट किए हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे खुद के डिजाइन किए हुए हैं। 246.3 आएगा। अब बच्चा पार्टी जरा लगा दो इसको, यहाँ पे कितना लगाओगे, 246.3, ठीक है, इंटू कितना कर दोगे, परवीन मैम ने बताया था 1 एटमॉस्फेयर पिछले न्यूमेरिकल में लीटर इक्वल टू कितना होता है, 101.3। बिल्कुल सही। अब बचा पार्टी जरा कर दो, ठीक है, अब लगा दो जरा, इसको इंटू कर दो इसके साथ, ठीक है, 101.3 कितना आ जाएगा, ये समथिंग होगा 2444 के जूल आएगा। अब आपको दूसरा बच्चा पार्टी क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा निकालना है आपको वर्क डन, यानी कि सेकंड स्टेप में वर्क डन निकालना है। तो परवीन मैम बता रही है वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, माइनस पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास है, निकाल लोगे वर्क डन, यस मैम। डेल्टा भी हो जाए, मैंने था ना, हो तो जाएगा क्वेश्चन। मैम मैम आपने यहाँ मैम ये जो एक मिनट, मैंने सेकंड स्टेप सॉल्व कर दिया, जस्ट अ वेट, आपको समझाने के चक्कर में ना मैं सेकंड स्टेप सॉल्व कर गई, रुको जरा, वेट करो, क्योंकि मेरा दिमाग ना इधर बुक में क्वेश्चन को पढ़ने में भी लग रहा है और इधर भी। कोई नहीं, दोबारा देखो, ये था, ये सारी वैल्यू सॉल्व करोगे ना जब आप, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 246.3 लीटर, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये जो आया आपका फाइनल 246.3 आया, और इनिशियल कितना है मुझे पता है, आप यही बात कह रहे थे, यही बात कह रहे थे ना। यस मैम। हाँ, वो क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में मुझसे मिस्टेक हो गई। तो चलो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 4.13 आ जाएगा। अब आप वर्क डन कैलकुलेट कर लोगे, यस मैम हो जाएगा।
तो अभी मुझे Yes, बताओ, ma'am. अभी कैलकुलेट मैम, करके मुझे बताओ। ये आप मेरे को करेक्ट बता के जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, जल्दी बताओ। वर्क डन के फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो, और 1 लीटर एटमॉस्फेयर मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। तो W इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी लगा दो, ठीक है ना। और प्रेशर की वैल्यू आपको पता ही है, 2413 इतनी आ गई। अब 1 एटमॉस्फेयर 1013 जूल होता है। तो आंसर बताओ कितना आएगा। चलो अब तो निकाल ही लोगे, कर लोगे ना बेटा, कर लोगे साहब। मैम क्वेश्चन में तो मैम प्रेशर की Yes, वैल्यू ma'am. 1 गिवन है। 1 गिवन है ना बेटा, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1013 होता है ना, अभी बताया तो था। तो वो वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे ना आप। अब नहीं समझे, देखो ये था आपका, ये जो वैल्यू है 2413, ये आपका आया डेल्टा वी का चेंज। प्रेशर की वैल्यू 1 गिवन है आपको, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ के देखो जरा, क्या लिखा हुआ है मैम ने, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। और परवीन मैम ने क्या बताया था आपको, जब भी 1 एटमॉस्फेयर आएगा वो इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू कितना होता है, उसे जूल में कन्वर्ट करोगे ना, 10. Yes, ma'am. नहीं, 10.3. तो ये बात भूलनी नहीं है। अब इस वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डब्ल्यू निकल आएगा, वर्क डन। मैम आंसर क्लियर आ है, गया, मैम आ गया आंसर। मैम, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो कैसे आया मैम? बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल तनिष्का, बिल्कुल सही है। -244 समथिंग आंसर आएगा। बेटा आप क्या बोल रहे थे। 3.7। मैम, ये जो फॉर्मूला है ऊपर VF इज इक्वल एन RT अपॉन P, ये कैसे आया मैम? ये ऐसे आया ना बेटा, देखो क्वेश्चन में जाओ पीछे, मैम ने पढ़ाया था ना आपको, वर्क डन के फॉर्मूले में एनआरटी भी आता है। ये देखो यहाँ पे अगर तुम्हें T1 की वैल्यू दी है और N की वैल्यू दी है और प्रेशर दिया है, तो जब ये सारी वैल्यू दे दी उसने, फाइनल निकालोगे तो NRT अपॉन P दे दिया ना। तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये सारी वैल्यू है। तो इनको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे ना फाइनल निकालने के लिए, क्योंकि हमने ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, कि P1 इनिशियल टू P2 फाइनल जाता है और V1 इनिशियल टू V2 फाइनल जाता है। तो इसलिए सारी वैल्यू जब आएंगी तो पहले फॉर्मूला लगेगा, फाइनल निकालना है आपको, तो NRT अपॉन P। तो फाइनल आपको क्या मिल गया, यानी कि डेल्टा V के लिए पहले फाइनल चाहिए, ये वैल्यू गिवन है, तो इसलिए आपने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, समझ गए। ओके मैम, यस मैम। अब बेटा आप ना एक क्वेश्चन करके लेके आओगे घर से, करके लेके आओगे ना, बताओ पहले, प्रॉमिस करो मैम करके लेके आएंगे। यस मैम। यस मैम। क्योंकि अगर इतने क्वेश्चन समझ में आए तो परवीन मैम का भी एक राइट है ना कि क्वेश्चन आपको घर से दें, है ना। लिखो क्वेश्चन, यस मैम। क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट, मैं लिख देती हूँ फटाफट, दी वर्क डन, वर्क डन। अब एक बात बताओ, जब आप एक पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे 5-6, तो आपको पैटर्न याद नहीं हो जाएगा। 1 मोल यस मैम। ऑफ वाटर, वाटर एट, मैम, वैन के आगे क्या लिखा है? कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 3 है ये बेटा, नॉट 2, 373 केल्विन, ठीक है, वेपोराइजेस अगेंस्ट, ठीक है, एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी लिख देती हूँ शॉर्ट में, ऑफ 1.0 एटमॉस्फेयर। बच्चा पार्टी कैलकुलेट करना है। एज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर, एज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर। मैं थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या करना है आपको। एन की वैल्यू क्वेश्चन में देखो 1 है, दिख रही है सबको। पी की वैल्यू 1 है, टी को केल्विन में चेंज कर लोगे आप लोग। आर की वैल्यू पता है 0.0 होती है। अभी जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था वी वाला, NRT अपॉन पी, वही फॉर्मूला लगेगा सेम। इज दैट क्लियर टू ऑल। यस यस मैम। मैम। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे,
बच्चा पार्टी की कैलकुलेट दी वर्क डन। वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क डन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, अभी मैम ने बताया है। -P into delta V। बिल्कुल। और जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1 एटमॉस्फेयर को क्या लगाओगे? 1013 जूल। बिल्कुल सही। तो बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन आपको करके लेके आना है, इसका आंसर जो आएगा -3.1 किलो जूल आएगा। हो जाएगा क्वेश्चन? यस मैम। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज हमने जितने टॉपिक करे उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, वो बात ये है कि आप चाहते हो कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल तुम्हें ऑन टिप्स हो जाएं। यस मैम। तो आपको Yes, सबसे पहला काम क्या करना है, सुनो। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आती है, वो आज इन्हीं न्यूमेरिकल्स को, मैम ने 8 क्वेश्चन कराए हैं। 8 क्वेश्चन कराए हैं ना आज? तो इन क्वेश्चंस को आप लोग क्या करोगे, एक बार घर पे जाके बिना देखे करोगे, है ना। और बिना देखे जब आप कर लोगे तो इन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। फिर इनसे रिलेटेड जो डीपीपी मिलेगी आपको अवंती की तरफ से, वो आप सॉल्व करना, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करना। अब हम अगले चैप्टर में नए टॉपिक पढ़ेंगे, और नए टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। अगर इस तरीके से करोगे तो आपको पूरा चैप्टर ऑन टिप्स हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हमें ये सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएंगे, तब आप फिर क्या करोगे, तब आप और टफ लेवल की प्रॉब्लम्स करोगे। समझ में आया ये बात सबको? यस मैम। क्लियर है बेटा? यस, वेरी गुड। तो चलो बच्चा पार्टी, इसी के साथ ये सेशन क्लोज करते हैं, और नया सेशन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन करना उस सेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, थर्मोडायनामिक का हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे का छूट जाए वो रिकॉर्डिंग से भी पढ़ ले, और बाकी आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है। अगर सीखना है तो लाइव क्लास में आना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग जब के लिए है जब आपका कोई सेशन मिस हो जाए तब सुनो। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट बच्चा पार्टी। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे मैम।